कलीसियाओं के अध्ययन को हमने पिछले सप्ताह शुरू किया है। पिछले सप्ताह हमने इफिसुस की कलीसिया के विषय में ध्यान किया था। कितने लोग उस वचन के द्वारा आशीष पाए? प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आमीन। आदि कलीसिया का जो विश्वास है या आदि कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा जो भी बात करती है वो आज तक की कलीसिया के लिए एक मुख्य रूप से एक नींव की तरह कार्य कर रहा है। आमीन। सो उन 7 कलीसियाओं में आज हम दूसरी कलीसिया जिसका नाम है स्मिरना, स्मुरना की कलीसिया, इंग्लिश में स्मिरना कहते हैं। इस स्मिरना की कलीसिया के बारे में आज हम ध्यान करेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 8 से लेकर 11 तक इस कलीसिया के बारे में लिखा गया है। ये कलीसिया के बारे में केवल 4 ही वचनों में इसके बारे में लिखा है। और यह कलीसिया स्मुरना जो है बाइबल में केवल प्रकाशित वाक्य में ही आप इसका नाम देख सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 बार। एक तो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 11वां वचन में हम देख सकते हैं जब प्रभु यूहन्ना से कहते हैं कि उन 7 कलीसियाओं में भेज देना, तब एक बार स्मुरना का नाम आता है। और दूसरी बार 2 अध्याय 8वां वचन में परमेश्वर की आत्मा इस कलीसिया से बात करते वक्त इस कलीसिया का नाम लेती है, इस जगह का नाम लेती है। आमीन। तो बहुत वचन नहीं है इस कलीसिया के बारे में, सिर्फ 4 वचन है। लेकिन इन 4 वचनों में एक ऐसे गहराई को आज हम देखने वाले हैं। सिर्फ 4 वचन तो है, लेकिन ये कलीसिया कितना पावरफुल है। ये कलीसिया इस अंत के दिनों की कलीसिया को क्या कुछ सिखाती है आज हम देखने वाले हैं। आमीन। कितने लोग उत्साह के साथ प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार है? आमीन। बाहर घमासान तूफान चल रहा है, बयट मात्रम कुंभ वर्षम। बाहर के वातावरण को भूल जाइएगा, हम प्रभु का आत्मा का वो बारिश को प्राप्त करेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। मेरे साथ बाइबल को उठाइएगा, अपने अपने बाइबल को उठाइएगा बड़े प्राउड के साथ। कहे, प्रभु का वचन जीवित है, मुझे जीवन देता है। परमेश्वर के वचन में मेरे जिंदगी के लिए जो भी आशीष चाहिए, जो भी मार्गदर्शन चाहिए, उनके वचन में लिखा हुआ है। ये वचन मेरे आत्मा के लिए भोजन है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करता हूं। प्रभु मुझे सहायता कर कि मैं आपके वचन के प्रकाश में चलूं। अपने अपने बाइबल को एक बार चूमिएगा। मैंने इसलिए कहा बाइबल को चूमने के लिए क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी कीमती वस्तु है अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगी वो परमेश्वर का वचन है। मोस्ट कॉस्टलीस्ट थिंग इस पृथ्वी पर कुछ भी है जिसे कमाना चाहिए या जिसने पा लिया वो धनी हो गया, जिसके पास है वो आशीषित हो गया, वो परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र बाइबल है। हालेलुया। इसीलिए इसे पकड़कर प्रभु के भवन में आते वक्त घमंड के साथ इसे लेकर आइएगा। हालेलुया। हमारे जिंदगी के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे भविष्य के लिए जो भी चाहिए सब कुछ परमेश्वर के वचन में ही है। आमीन। तो आज हम देखेंगे कि स्मिरना की कलीसिया का थोड़ा इतिहास को पहले हम देखेंगे। स्मिरना की कलीसिया इफेसस और फिरगमन नामक 2 सिटी के बीच में ये स्मिरना स्थित है। तो जैसे पिछले सप्ताह मैंने बताया कि इफिसस की कलीसिया आज वर्तमान में टर्की हम कहते हैं ना, तो वो टर्की में स्थित एक सिटी उन दिनों में अलग अलग बटा हुआ था, तो उस भाग को हम इफिसस कहते थे। और दूसरी कलीसिया एक और है जो अगले सप्ताह ध्यान करेंगे। इफिसस और फिरगमन के बीच में एक सिटी पड़ती है, उसका जो नाम है वही है स्मिरना।
तो स्मिर्ना को आज के समय में टर्की में ही वो स्थित है, उसका नाम जो है इज़मीर है। क्या नाम है बोले? इज़मीर, IZMIR, इज़मीर कहते हैं। ये इज़मीर जो है एक समुद्री तट के किनारा बसा हुआ एक इलाका है। उन दिनों में भी और आज के दिन में भी ये बहुत ही डेवलप्ड सिटी माना जाता है। और बाइबल के समय जब इसका नाम स्मिर्ना था, उन दिनों में यहाँ पर धन, संपत्ति, विद्या और धर्म का केंद्र माना जाता था। यहाँ पर साइंस और मेडिसिन के स्कूल हुआ करते थे, फेमस लाइब्रेरी हुआ करता था। यहाँ पर खिलाड़ियों का जो है एथलेटिक खेल की प्रतियोगिता होती थी। और वहाँ पर ऐसे स्टेडियम या थिएटर भी होते थे जहाँ पर 20,000 से भी ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर मनोरंजन के लिए प्रतियोगिता को देख सकते हैं। तो वैसा एक डेवलप्ड एक सिटी हुआ करता था। और मुख्य रूप से यहाँ पर पैसों की कमी नहीं थी। इफिसस की तरह ही ये सिटी भी काफ़ी धनी इलाका था, धनवान लोग यहाँ पर रहते थे। और यहाँ पर जो व्यापार मुख्य रूप से चलता है वो व्यापार एक अंजीर का फलों को एक्सपोर्ट करना या फिर ऊन के कपड़ों को एक्सपोर्ट करना या जो है वाइन बनाना उसे एक्सपोर्ट करना, मसालों को एक्सपोर्ट करना। खासकर स्मिर्ना जो नाम है, ये नाम जो है यूनानी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है लोबान। लोबान यानी गंधरस कहते हैं, खुशबू देने वाला एक इंसेंस जो हम परफ्यूम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर ये बनाया जाता है, पेड़ के रस से निकालकर लोबान को उससे बनाया जाता है और इसे जो है दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इस प्रकार स्मिर्ना में प्रति साल 7,000 तक विदेशी जहाज आते, यहाँ का माल ले जाते और बाहर से माल खरीदा जाता। ऐसा ये स्मिर्ना बहुत ही प्रसिद्ध भी था उन दिनों में, काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग था। यहाँ पर अब जो हम वचनों को पढ़ रहे हैं, उन दिनों में रोम साम्राज्य ही, वहाँ के सम्राट ही इसका ऊपर भी शासन कर रहे थे। और वहाँ की एक खासियत है जिसे हम मार्क कर सकते, वो ये बात है कि वहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम जो है, उस पहाड़ का नाम जो है फेगस है शायद। और उस पहाड़ के ऊपर जो है एक विशाल देवी का जो है मूर्ति को उन्होंने बनाया जिसे नेमेसिस कहते हैं। जैसा एफेसस के लोगों ने अर्थिमास देवी का मूर्ति को ज़्यादा वो पूजते थे, यहाँ पर नेमेसिस नाम से उसी देवी का पूजा वहाँ पर होता था। और उस पहाड़ के ऊपर जो है सारे प्रकार के वो पूजा करने के टेम्पल्स बनाया करते थे। और उस पहाड़ के चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, धनी लोगों का इमारतें या बिजनेस संबंधित बहुत सारी जो है इमारतें थी। और इस वजह से कि पहाड़ ऊपर है और चारों तरफ से वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं, इसलिए उस पहाड़ को या उस सिटी को द सिटी ऑफ क्राउन यानी मुकुट का शहर भी उस सिटी को नाम दिया गया। इस प्रकार से स्मिर्ना की जो है ये इतिहास है। अब हम आते हैं कि स्मिर्ना यहाँ पर पहल सुसमाचार कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, यहाँ पर कौन रहते हैं। स्मिर्ना जो है वहाँ पर मुख्य रूप से 2 प्रकार के लोग रहते थे। कुछ यहूदी लोग रहते थे और ज़्यादातर यूनानी लोग रहते थे, जिन्हें हम ग्रीक कहते हैं इंग्लिश में। तो ये यूनानी लोग ही हैं जो मूर्तियों की, उन दिनों की जो मैंने मूर्तियों के नाम बताए ऐसों की वो पूजा करते थे और उनका ही ज़्यादा दबदबा वहाँ पर चलता था। तो ये रोम गवर्नमेंट भी जो है, रोम सरकार जो वहाँ पर शासन करती है, वो भी उसी धर्म की थी। अब यहूदी भी वहाँ पर रहते हैं, यूनानी रहते हैं। इनके बीच में शुभ समाचार ले जाने वाला प्रभु का जन, जो पिछले सप्ताह मैंने बताया, जिन्होंने एफेसस में प्रभु का शुभ समाचार ले गया, वही है अपोस्टल पौलुस के द्वारा ही कहा जाता है कि स्मिर्ना में भी यीशु मसीह का शुभ समाचार गया। कैसे इसे हम प्रूफ कर सकते हैं? फिर से वापस आएंगे
प्रेरितों के कार्य उसका 19वां अध्याय 10वां वचन में इस प्रकार लिखा है, 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के यानी एशिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबने प्रभु का वचन सुन लिया। हालेलुया। तो पौलुस जो परमेश्वर के सामर्थी एक हथियार या कहा जाए कि परमेश्वर का एक सामर्थी एक ऐसा एक वेजल है, ऐसा पात्र है जिनके कलीसिया जो है ऋणी है। आमेन। बहुत ही महान सेवक है पौलुस। तो ये सेवक जो है ना केवल एफेसुस में प्रभु का शुभ समाचार ले गए, अगल बगल के सारे शहरों में भी वो सुसमाचार लेकर गए। तो पौलुस और उनके साथियों के द्वारा ही यहां पर यीशु मसीह का सुसमाचार फैला। इस वचन में हमने क्या पढ़ा कि एशिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबने प्रभु का वचन सुन लिया। यानी पौलुस ने वहां रहकर जब तक हर एक परिवार तक शुभ समाचार नहीं गया, तब तक पौलुस और उनके साथियों ने खूब मेहनत किया। हालेलुया। एक व्यक्ति को लेकर परमेश्वर का राज्य का स्थापना परमेश्वर कितने सामर्थ तरीके से करवाता है। पौलुस जो है एक यहूदी था और प्रभु के लिए यहूदी मत के लिए बड़ा जलन रखने वाला एक व्यक्ति था। हम जानते हैं पौलुस की कहानी को। वो इतना कट्टर था, यीशु मसीह को मानने वालों को वो सताया करता था। लेकिन कलीसिया की प्रार्थना और परमेश्वर की योजना जो पौलुस के ऊपर थी, परमेश्वर उसको दर्शन देता है, उसकी जिंदगी को ऐसा बदलता है, ऐसा परिवर्तन लाता है कि उसका जीवन का एक ही मकसद रहता है कि मुझे हर एक को इस यीशु के बारे में बताना है। हालेलुया। ये कितना बड़ा जो है निर्णय और त्याग है। और इतने सारे इलाकों में ट्रैवल करने के लिए पौलुस को काफी पैसों की आवश्यकता रहेगी। आप जानते हैं उतना आसान नहीं है। उन दिनों में यात्रा कैसे की जाती थी? वाया शिप। शिप के द्वारा ही इज़राइल से निकलकर, यरूशलेम से निकलकर इन सारे इलाकों में पहुंचा है पौलुस। तो इन्हीं बंदरगाहों, पोर्ट में होकर होते हुए जहां जहां जहाज की सुविधा थी वहां वहां पौलुस गए और सुसमाचार को प्रचार किया। आज के दिनों में भी अंडमान में रहने वालों को यदि इंडिया मैप के अंदर जाना है तो क्या करना है? हमारे पास 2 ही मार्ग है, या तो फ्लाइट के जरिए जाना है या तो शिप के जरिए जाना है। ऐसे तूफान में क्या हम यात्रा करना चाहेंगे? शिप की यात्रा। मान लेते फ्लाइट में भी मुश्किल है, अभी शिप में भी मुश्किल है। आज संडे है, देखिए हम में से काफी लोग ने कोशिश किया और प्रभु के भवन में कैसे तैसे तूफान के बीच में भी आ गए। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मसीह है जो इस तूफान को देखकर क्या पड़ गए? ठंडा पड़ गए। आज के वातावरण को देखकर क्या हो गए? सुस्त हो गए, या फिर निर्णय बदल लिए कि घर में ही सुरक्षित है बाबा, बाहर निकले तो हम हो सकता है कि बाढ़ में फंस जाए, डूब जाए, कुछ भी हो सकता है, छाता उड़ जाएगा, हम भीग जाएंगे, ऐसा हमारा सोच है। लेकिन उन दिनों में आप प्रेरितों के कार्य को यदि आप पढ़ेंगे तो पौलुस का जो जहाज की यात्रा थी वो हमेशा इजी नहीं था। आमीन। तूफान के बीच में कई बार पौलुस फंस गए थे और कई बार विंटर सीजन में, हमारे यहाँ अंडमान में तो विंटर है ही नहीं, उन इलाकों में विंटर सीजन ऐसा होता है कि मनुष्य अकड़ जाएंगे। हालेलुया। बहुत मुश्किल है ऐसे तूफान में। एक बार तो लिखा है कि यूरोक्लिन तूफान का नाम लिखा है। जैसे हम बार बार सुनते हैं अमेरिका में आता है, टोर्नेडो आता है, वैसे तूफान उन इलाकों में, उन समुद्र में उठती है। हमारे अंडमान में तो ऐसे तूफान नहीं उठते हैं, लेकिन उन समुद्रों में भयानक भयानक तूफान उठते हैं। ऐसे तूफान में जहाज पौलुस का कई बार फंस गया। एक बार तो जहाज क्या हो गया? टूट गया। एक बार नहीं, 2 बार जहाज टूट गया। मकसद है प्रभु का कार्य करना, लेकिन कहीं परीक्षा, कहीं तूफानों के बीच में संघर्ष करते हुए
बड़े मुश्किल से एक एक एरिया में प्रभु के सेवक उन दिनों में पहुंचते थे और इजी नहीं था ट्रैवल। 1 महीना 2 महीना जहाज में रहना पड़ता था। हम 3 दिन नहीं रह पाते, 4 दिन नहीं रह पाते। अभी तो हमें जहाज की यात्रा का आदत भी छूट गया है। ऐसे मुश्किल हालातों में इन प्रभु के दासों ने परमेश्वर का काम किया है। क्या हम पौलुस के सामने खड़े रह पाएंगे? जस्ट प्रभु यीशु के सामने खड़ा रहने की बात अलग है। क्या ऐसे परिश्रम करके, मेहनत करके, जहाज टूट जाने पर सभी के सब पानी में तैर कर, तख्ता में तैर कर, पहुंच कर, ऐसा सेवा करने वाले सेवकों के या उनके विश्वासियों के सामने क्या हम ठहर पाएंगे? अंडमान की अबरडीन रिवाइवल मिनिस्ट्री की सेवा, हम खड़े रह पाएंगे? हम उनके सामने ठहर भी नहीं पाएंगे, हम उनके सामने खड़े भी नहीं रह पाएंगे, एक पॉइंट भी हम उनसे मैच नहीं कर पाएंगे। आदि की कलीसिया वैसा जलन रखने वाला और प्रभु के लिए परिश्रम करने वाला कलीसिया था। हालेलुया। तो ऐसे दासों ने स्मिरना में प्रभु का शुभ समाचार को फैलाया। और इतिहास ये भी बताता है कि प्रभु का चेला यूहन्ना, वे भी जो है स्मिरना में सेवा करे हैं। और कितने समय तक करे इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इनके द्वारा एक चेला को इन्होंने उठाया। किसने? यूहन्ना। प्रेरित यूहन्ना ने एक चेले को उठाया, जो चेला इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। ये बाइबल में तो इस चेला का नाम नहीं लिखा है, लेकिन इतिहास में इसका नाम लिखा है। इस चेला का नाम है पॉलीकार्प। ये पॉलीकार्प जो है एक यूनानी व्यक्ति है, जिसने यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जाना और वहीं स्मिरना में 86 इयर्स तक वहीं का स्थानीय निवासी है। वहीं रहकर इसने प्रभु के लिए बड़ा काम किया। तो स्मिरना में जो कलीसियाएं थी, उन कलीसियाओं का ये बिशप था पॉलीकार्प, और वहां पर इतने साल तक 86 इयर्स, सोचिएगा, मतलब अपने लगभग बुढ़ापे तक वहीं पर वो सेवा किया। हालेलुया। तो इतिहास ये भी कहता है कि जब परमेश्वर की आत्मा स्मिरना की कलीसिया के दूत को लिख ये पत्र कहती है, तो पॉलीकार्प को ये पत्र लिखा गया है करके इतिहास बताती है। हालेलुया। और ये पॉलीकार्प जो है प्रभु के नाम के लिए वहीं पर शहीद हो गए। अब याद रखना, इन 7 कलीसियाओं में स्मिरना एकमात्र ऐसी कलीसिया है जिन्होंने यीशु मसीह के कारण बहुत ज्यादा क्लेश और तकलीफ, यहां तक कि बहुत अनगिनत लोग यीशु मसीह की कलीसिया के विश्वासी प्रभु के नाम के निमित्त शहीद हो गए। इस इलाके में, इस सिटी में बहुत पवित्र लोगों का लहू बहाया गया। क्या यहाँ पर बहुत सारे मसीह विरोधी थे? जी हाँ। रोम के जो सम्राट हुआ करते थे, जितनों ने भी वहां पर शासन किया स्मिरना में, वो सब इतने रिलीजियस थे, इतने कट्टर थे कि अपनी देवी देवता और उनके उपदेश या उनका रिलीजन को बचाने का काम, यही उनका शासन का मुख्य उद्देश्य था। पैसों की तो कमी नहीं थी, अब इनको बचाना है। और आधी ये सेवक, आदि समय के पौलुस या उनके जो सहकर्मी थे, या यूहन्ना, ये पॉलीकार्प, इनके अंदर जो आग था, वो उस आग से यूनानियों को चाहे यहूदियों को चाहे जो भी सुसमाचार प्रचार करते, प्रभु में वो लोग आ जाते मन को फिराकर। हालेलुया। देखिए, उस सिटी में पैसों की कमी नहीं है, बिजनेस की कमी नहीं है, नौकरियों की कमी नहीं है, रिच है, देखने में सुंदर है, यहां तक कि उस इलाके को स्ट्रीट ऑफ गोल्ड भी कहते हैं, सोने का इलाका है। हालेलुया। कब वो नाम आता है? जब बहुत ही कोई प्लेस रिच हो जाता है। रिच प्लेस में रहने वालों को हम देखकर सोचते हैं ना कि इनको सुसमाचार की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हम धनवानों को देखकर क्या सोचते हैं कि इनके अंदर सुसमाचार काम नहीं करेगी। नहीं, यीशु मसीह हर एक को चाहिए। हालेलुया। पैसा किसी को तृप्त नहीं कर सकता, पैसा किसी को शांति नहीं दे सकता, पैसा किसी को बचा नहीं सकता। हालेलुया। अगर पैसों में ही सब कुछ होता तो यीशु मसीह का शुभ समाचार पृथ्वी पर फैला नहीं होता।
तो यह इलाका काफी लोग प्रभु में आने लगे, यहाँ तक कि वहां के लोगों को डर लगने लगा यूनानियों को कि कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, हमारा पूरा स्मिरना क्या हो जाएगा, मसीही इलाका बन जाएगा। और ये सारे लोग, ये नया मत जो यहूदी लोग हैं या मसीही कहलाते हैं, ये हमारे एरिया को कब्जा कर लेंगे। इस वजह से वहां पर मसीही लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाने लगा, ताकि दूसरे लोग भी देखकर क्या हो जाए, डरे कि यीशु मसीह को मानने से क्या होगा, हमें भी उनके समान मार दिया जाएगा। लेकिन अद्भुत बात यह है कि जितना कलीसिया को सताया जा रहा था, उतना स्मिरना में प्रभु का नाम फैलते जा रहा था, फैलते जा रहा था। एक बार तो एक सम्राट ने पकड़कर 1800 मसीही लोगों को उसी पहाड़ पर एक ही दिन में मार दिया। 1800। सोचकर देखे, कल्पना करके दृश्य को, कलीसिया के विश्वासियों को, पासबानों को एक ही दिन में 1800 लोगों को मार दिया गया। कितना खून बहाया गया। और एक बार 800 लोगों को मार दिया गया एक ही दिन में। वहां के मसीहों को क्या होना चाहिए, डर के मारे प्रभु को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अद्भुत बात यह है कि इन 4 वचनों में, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 से लेकर 11, इन 4 वचनों में कहीं पर भी हम एक नेगेटिव वर्ड प्रभु की ओर से उस कलीसियाओं को कहते हुए नहीं सुनते हैं। इसका अर्थ क्या है, जिए या मरे, किसके लिए जिए, यीशु के लिए जिए। वो विश्वासी ऐसे थे। स्मिरना की कलीसिया बहुत ही पावरफुल कलीसिया थी, बहुत ही पावरफुल कलीसिया। और एक अद्भुत बात है स्मिरना के बारे में, मैं बाद में आगे मैं आपको बताऊंगी। आइएगा अब हम सीधे वचनों को पढ़े, उन 4 अद्भुत वचनों को, और प्रभु की आत्मा उन वचनों से हमसे क्या बात करती है हम सुनेंगे। 8वां वचन से लेकर 11वां वचन तक पढ़ रही हूं। स्मिरना की कलीसिया के दूत को यह लिखा, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। ओके, 8वां वचन केवल, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि, प्रभु की एक विशेषता है, वह अपना परिचय कराने के लिए उनके पास बहुत सारे उनके कार्य हैं या फिर उनके नाम हैं। परमेश्वर यदि एक नाम से प्रकट होता है तो उसके पीछे एक कारण होता है। आमीन। अगर प्रभु अपने आप को प्रकट करता है कि मैं यहोवा राफा हूं, तो इसका अर्थ क्या होगा, प्रभु क्या करने के लिए आए हैं, चंगाई देने के लिए आए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर अपना नाम को जब भी प्रकट करते हैं तो उसके पीछे, परमेश्वर के नाम के पीछे छिपा हुआ वो सामर्थ और वो कार्य और उद्देश्य भी उसमें सम्मिलित होता है। हालेलुया। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है आदि के पवित्र लोगों को जो है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, ऐसा ही वो प्रकट कर रहे थे। हालेलुया। और उसके बाद पर हम देखते हैं कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, ऐसा परमेश्वर अब्राहम को पहली बार प्रकट करते हैं। नए नियम हम जब हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का नाम हम कौन से नाम में देखते हैं, यहोवा परमेश्वर कौन से रूप में प्रकट होते हैं नए नियम में, यीशु मसीहा के रूप में, तो उद्धारकर्ता, पापों से बचाने वाले के रूप में। और उनके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स या उनके बहुत सारे नाम है। उनमें से और एक अद्भुत नाम आज हम देख रहे हैं, आई एम द फर्स्ट, आई एम द लास्ट। मैं प्रथम हूं, मैं अंतिम हूं। हालेलुया। ये छोटा नाम नहीं है। प्रभु स्मिरना की कलीसिया कहता है, स्मिरना के विश्वासियों, स्मिरना के सेवकों, मैं प्रथम हूं और मैं ही अंतिम हूं। ना तो मेरे पहले कोई था और ना मेरे बाद कोई होगा या कोई आएगा। हालेलुया।
ये क्या चीज को दिखाता है कि परमेश्वर आदि से लेकर अंत तक के हर चीजों के ऊपर उनका नियंत्रण को दिखाता है, उनका सामर्थ्य को दिखाता है, उनका अधिकार को दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि उनसे बड़ा ना तो कोई है, ना था, ना रहेगा। आमीन। क्लेश में रहने वाली इस कलीसिया को यह सच्चाई जरूरी था जानना कि जिस यीशु मसीह की वो आराधना कर रहे हैं वही हर चीजों का प्रथम है। आमीन। कई सारे परिस्थितियों का सामना उस कलीसिया को करना पड़ा होगा। वहां के यूनानी लोग इनसे वाद विवाद में कहते होंगे कि हम जो विश्वास करते हैं, हमारा जो पंथ है या हमारा जो धर्म है वही स्मरना में आदि से है। तुम यहूदी लोग बीच में घुस आए हो, ये मसीही नया जो है शिक्षा बीच में लाकर सिखा रहे हो। ऐसा तर्क वितर्क बहुत हुआ होगा, क्योंकि पौलुस के बारे में लिखा है, हमने जो पिछले सप्ताह पढ़ा था प्रेरितों के अध्याय उसके 19 में क्या पढ़ा था कि वह सुबह से लेकर शाम तक 2 साल तक क्या करते रहा, वाद विवाद करते रहा। किन लोगों से? ग्रीक के पंडितों से, ज्ञानियों से। ग्रीक नाम जब आप सुनते हैं, ये भाषा कहने से ही ये लोग ऐसे होते हैं कि ज्ञान के पागल हैं, ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं। इसीलिए उन दिनों में ही स्मिर्ना में रहने वाले यूनानी लोग बड़े एजुकेटेड लोग थे। वहां पर लाइब्रेरी उन दिनों में हुआ करती थी, साइंस का स्कूल हुआ करता था, एजुकेशन काफी स्ट्रांग था। ग्रीक के लोग अनपढ़ नहीं होते हैं, ग्रीक के लोग क्या है? पढ़े लिखे लोग हैं। हालेलुया। ऐसे पढ़े लिखे लोगों के लिए यीशु मसीह का सुसमाचार उनके लिए कम नहीं पड़ा। आमीन। प्रभु ने ऐसे ज्ञानियों को भी जो है उनके वचन के द्वारा छूकर अनेक लोग प्रभु में आ गए। हालेलुया। तो अब जो है प्रभु इन विश्वासियों को जिनसे रोज वाद विवाद होता होगा उनसे कह रहा है, आई एम द फर्स्ट, आई एम द लास्ट। अपने भविष्य की चिंता मत करो कि तुम्हारा अंत कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्मरना की कलीसियाओं का। ऐसे उपद्रव के समय में काफी विश्वासियों के मन में फर्स्ट सवाल क्या होता है कि मेरे चर्च का क्या होगा, हमारा चर्च का फ्यूचर रहेगा या नहीं रहेगा, हमारे इलाके में मसीह लोग बचेंगे या नहीं बचेंगे, इतने लोग मार डाले दिए जाते हैं, हमारा फ्यूचर क्या है प्रभु, हमारा फ्यूचर क्या है, ये डर हमेशा रहता है। तो प्रभु उनसे कहता है कि मैं ही प्रथम हूं, मैं ही अंतिम हूं। आमीन। और दूसरी बात, जो अद्भुत बात प्रभु कहता है, देखेंगे, और अब जीवित हो गया, और वह कहता है कि जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। आमीन। यीशु मसीह उनको याद दिलाता है कि स्मिर्ना की कलीसिया, मैं भी मर गया था और अब देखो मैं जीवित हो गया हूं। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर ये बताते हैं कि जो मृत्यु है वो एक शॉर्ट पीरियड का पेन है। मैं मर गया था, तो ये था क्या है? पास्ट टेंस है ना। मैं मरा हुआ हूं? नहीं, मैं मर गया था। एक समय में मैं भी मर गया था। स्मिर्ना की कलीसिया यानी मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ये दिखाते हैं कि मृत्यु एक टेम्पररी चीज है, ये बने नहीं रहेगा। मृत्यु से डरो मत, मैं भी एक समय मर गया था। और दूसरी बात प्रभु ये कहता है कि मैं मृत्यु के दर्द को जानता हूं। इसका मतलब प्रभु उस कलीसिया को संबोधित करते हुए बताता है कि जिस परिस्थिति से तुम होकर जा रहे हो, प्रतिदिन मृत्यु का भय में तुम जी रहे हो, प्रतिदिन कोई ना कोई मेरे नाम के लिए मर रहा है, खून बहा रहा है, ऐसे मौत के वातावरण के बीच में रहने वाली कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कहता, आई नो द पेन ऑफ डेथ। मुझे पता है कि मृत्यु का दर्द क्या होता है, मुझे पता है कि क्लेश क्या होता है,
मुझे पता है कि तिरस्कृत होना क्या होता है, मुझे पता है कि अकेलापन क्या होता है, मुझे पता है कि ठंड लगना क्या होता है, मुझे पता है कि नंगा होना क्या होता है, मुझे पता है भूखा रहना क्या होता है, और मुझे पता है कि निंदा क्या होता है, घूसे मारने से क्या दर्द होता है मुझे पता है, पीटे जाने से क्या दर्द होता है मुझे पता है, चमड़ा फट जाता है, कट जाता है तो उसका पेन क्या होता है मुझे पता है। हालेलुया। सारे अनुभवों के साथ यीशु मसीह इस कलीसिया से बात करता है। कई बार कलीसिया सोचती है ना, क्या यीशु मसीह मेरी समस्या को समझ सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ शरीर में अनुभव किया है। जो भी दुख आज हम कहते हैं कि मेरे जिंदगी में ये दुख है, मेरे जिंदगी में ये आंसू है, यीशु मसीह को हर एक दुख, वो दर्द क्या होता है उनको पता है। और इतना ही नहीं, हमसे बहुत ज्यादा उन्होंने सहा है। किसी मनुष्य ने इतना नहीं सहा जितना प्रभु यीशु मसीह ने सहा। उन सारे अनुभवों के साथ प्रभु कहता है, स्मिरना की कलीसिया, मैं भी मर गया था, मैं मर गया था, लेकिन अद्भुत क्या है कि देखो, और अब क्या हूं, जीवित हो गया हूं। वह यह कहता है कि, हालेलुया, इन सारे अनुभवों को पाकर अब मैं जीवित हो गया हूं, जय को पा लिया हूं। मृत्यु के बाद कौन सी महिमा है, उसे पाकर, उस एटर्नल लाइफ को पाकर अब मैं वह परमेश्वर तुझसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। इस एक वचन में ही प्रभु यीशु मसीह स्मिरना की कलीसिया को जो बल देना था वो दे दिए। आमीन। उस एक ही वचन में, उस एक ही वचन में स्मिरना की कलीसिया के लिए जो फाउंडेशन था कि हम उस परमेश्वर को आराधना करते हैं जो खुद भी मर गया था। आमीन। लोग कह सकते हैं ना कि तुम्हारा परमेश्वर स्मिरना की कलीसिया या पॉलीकार्प को कहे होंगे, अब देखते हैं कि तुम्हारा यीशु मसीह तुझे बचाता है कि नहीं। चैलेंज किए होंगे ना कि अब देखते हैं कि तुम्हें कौन मौत से बचाएगा। यदि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है तो वही उतर कर आए और तुम्हें मरने से बचाए। ऐसे कितने सारे जो है क्वेश्चंस या विवाद उनके ऊपर उठे होंगे। प्रभु यीशु कहता है कि मैं भी मर गया था। ये एक ऐसा ताकत है जो उस मरना की कलीसिया को, यीशु मसीह भी मर गए थे, हम भी उनके लिए मरने के लिए तैयार हैं। आमीन। और जैसे यीशु मसीह जी उठे, हम भी एक दिन जी उठेंगे। ये मौत क्या है? तात्कालिक है। बोलिए, मौत क्या है? तात्कालिक है। इट्स अ टेम्पररी पेन। और आगे देखेंगे, अब हम आएंगे वचन 9 में। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। या दो बातों लिखा गया है, मैं तेरे क्लेश को जानता हूं, तुम्हारी दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तुम धनी हो। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, परंतु तुम क्या हो? मैं तुम्हारे क्लेश को जानता हूं। सबसे पहले ये जानेंगे कि उनके ऊपर कैसे क्लेश आते, थोड़े डिटेल में देखेंगे। इतिहास बताता है कि जितने लोग मसीही थे वहां पर, मसीही होने की वजह से उनको टॉर्चर किया जाता था। उनका सिटीजनशिप था, जो नागरिकता थी, स्मिरना की जो नागरिकता थी या रोम की जो नागरिकता थी उनको मिली थी। उनसे कहते थे कि अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप कोई माइनॉरिटी, एक नीच धर्म के हो, एक नीच कुपंथ के लोग हो। तो बहुत ज्यादा उन दिनों में मसीहों को एक नीचा समझा जाता था। फिलहाल आज के दिनों में भी काफी जगहों में ऐसा ही है ना। यीशु मसीह के मानने वालों को क्या कहते हैं? आउटर कास्ट के रूप में देखा जाता है। लेकिन वो आरंभ की कलीसिया में वहां के लोग उनको एक अजीब तरह से बोलते हैं ना, अनटचेबल लोग, अछूत की तरह, आउटकास्ट लोग की तरह उनको देखते थे और उनकी नागरिकता छीन लेते थे। देखिएगा, एक देश में एक जगह पर रहने के लिए मुख्य रूप से हमें क्या चाहिए? सिटीजनशिप, नागरिकता चाहिए। इस नागरिकता की वजह से ही हमें वहां पर हर प्रकार का अधिकार मिलता है। हम एजुकेशन कर पाते हैं क्योंकि हम इंडियन हैं। स्कूल में एडमिशन मिल पाता है क्योंकि हम इंडियंस हैं।
और हमें राशन मिलता है या खाना मिलता है, पानी मिलता है, हम जमीन खरीद सकते हैं, हम वहां पर व्यापार कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं हमारे देश में। किस वजह से? क्योंकि हम क्या है? भारतीय हैं। स्मिर्ना के मसीही लोग, जो स्मिर्नियन कह सकते हैं उनको हम, स्मिर्नियन क्रिश्चियंस, इनको वहां का स्मिर्नियन जो नागरिकता थी उनसे छीन लिया गया था। नागरिकता छीनने के बाद वो कहाँ के हो जाएंगे? वो कहीं के नहीं रहेंगे। एक बात अलग है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी पर क्या हो? यात्री और परदेसी हो। ये एब्सोल्युटली सही बात है। लेकिन जब तक हम पृथ्वी पर है, हमें क्या चाहिए? यहाँ की भी नागरिकता चाहिए। तो स्मिर्नियन क्रिश्चियंस, वहां पर रहने वाले स्मिर्ना के मसीहों की नागरिकता छीन ली गई, जिसकी वजह से काफी लोग क्या हो गए? जॉबलेस हो गए। इतना ही नहीं, ऐसा समय भी था जब वहां के लोग, स्थानीय लोगों का जो भी जमीन था, जो भी घर था, सरकार ने जबरन उसको क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कैसे रहेगा बोलिए? सुबह सुबह उठे हैं और लोग आ गए सरकार के और बोल रहे हैं कि घर खाली करो। 15 मिनट का टाइम देता, घर खाली करो, नहीं करोगे तो सामान सब तोड़ फोड़ हो जाएगा। कैसे लगेगा? सुबह उठते ही आप सोच कर देखिएगा। ऐसा टॉर्चर, क्लेश उन्होंने सहा, फिर भी पीछे नहीं मुड़े। घरों को छोड़ना पड़ा, व्यापारों को छोड़ना पड़ा, पैसे उनका छीन लिया गया, उनकी खेती बाड़ी, जमीन छीन लिया गया। अगर उनका कुछ भी कॉस्टली सामान था, गाड़ी था, जो भी था, वो ले लिया गया। कुछ भी नहीं, कपड़े उपड़े सामान सब कुछ छीन लिया गया। ऐसा क्लेश स्मिर्ना की कलीसिया ने ऐसा दाम चुकाया अपने यीशु मसीह को मानने की वजह से। आमीन। यीशु मसीह को मानने का क्या है? कीमत चुकाना पड़ता है। प्रभु ने कहा ना, यदि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का क्या करे? इनकार करे और अपनी सूली उठाए और मेरे पीछे हो ले, वही मेरा शिष्य कहलाने के योग्य है। ये वचन उन लोगों के लिए ठीक बैठती है। उन्होंने अपने आप का इनकार किया। घर जाने से जाने दो, नौकरियां जाने से जाने दो, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया कि ये यहाँ पर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये कौन है? ये क्रिश्चियंस है। नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों? ये क्या है? क्रिश्चियंस है। इनके व्यापार धंधे बंद करवा दिए। क्यों? ये क्रिश्चियंस है। इनका सामान जहाज में नहीं चढ़ेगा। क्यों? ये क्रिश्चियंस है। ये शिप में नहीं चढ़ सकते। क्यों? ये क्रिश्चियंस है। ये जमीन नहीं खरीद सकते क्योंकि क्रिश्चियंस है। ये किसी के वहां शॉप में कुछ खरीद नहीं सकते, इनको कुछ खरीदने मत देना क्योंकि ये क्रिश्चियंस है। ऐसा अग्नि रूपी क्लेश स्मिर्ना की कलीसिया ने 1 साल 2 साल नहीं, 2 सदियों तक, यानी 200 सालों तक स्मिर्ना की कलीसिया ने उठाया। 200 इयर्स। पूरे इतिहास में इन 7 कलीसियाओं में, आदि में जो भी कलीसियाओं की स्थापना हुई, उसमें इतिहास में स्मिर्ना एक ऐसी जगह है, यहाँ के मसीहों ने जितना टॉर्चर सहा और कोई कलीसिया ने नहीं सहा। आमीन। याद रखना इस जगह का नाम। आज ये इजमीर कहलाता है टर्की में। क्या परमेश्वर चुप रहा? क्या प्रभु देखता रहा? क्या प्रभु टॉर्चर होते रहने दिया? इतिहास ये भी बताती, अगर आप थोड़ा टर्की का पीछे जाएंगे बैकग्राउंड में, स्मिर्ना नाम था या जब भी था, उन दिनों से लेकर समय समय पर स्वर्ग से परमेश्वर का प्रकोप भी इन इलाकों पर बड़ा पड़ा। बहुत सारे भूकंप। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भूकंप किधर आए? आपको टर्की नजर आए। बड़े बड़े भूकंप कहाँ आए? वहीं पर आए। और इतना ही नहीं, महामारी, बहुत प्रकार के जो है नेचुरल डिजास्टर या परमेश्वर का प्रकोप भी वहां पर पड़ा। वो प्रभु का जजमेंट अलग है, लेकिन इसके बीच में कलीसिया को परमेश्वर ने क्लेश उठाने दिया। आमीन। क्लेश उठाने दिया। आगे वचन लिखा है कि तुम क्या हो? मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। अभी आप समझ पाएंगे कि दरिद्रता क्यों आई? क्योंकि मसीह के निमित्त उन्होंने सब कुछ क्या हो गया? खो गए। आज के दिन देखिए, उसके उल्टे हैं मसीही। अगर सरकार बोलेगी कि आप क्रिश्चियन नहीं, अपने आप को हिंदू रजिस्टर कराए, तो आपको फ्री में 5 सेंट एक एक के नाम में जमीन मिलेगा।
और उस दिन पता चल जाएगा कि कितने फर्जी मसीही कलीसिया में बैठे, कितने डुप्लीकेट क्रिश्चियंस बैठे. 5 సెంట్ల భూమి మీకు ఇస్తాము, కేవలం రాయించుకోండి వచ్చి, మీరు ఏంటి హిందూస్, మీరు క్రైస్తవులు కాదని ఒప్పుకోండి, వచ్చి రాసి సైన్ చేసి వెళ్ళండి, बायोमेट्रिक सब दे के जाओ फ्री में. पति को 5 सेंट, पत्नी को 5 सेंट, बच्चा को 5 सेंट. कूद कूद कर जाएंगे कि हम लिख तो आएंगे, जमीन लेकर आएंगे, लेकिन मन के अंदर हम क्रिश्चियन हैं. हम सिर्फ पेपर में दिखाएंगे कि हम हिंदू हैं. कितने लोग जो है ऐसा प्रभु के लिए छोड़ने के लिए तैयार है. स्मिरना की कलीसिया से हमें आज सीखना है कि इनका जो था वो भी वो खो गए. कुछ चाहिए नहीं था इनको. ये प्रभु की आराधना इसलिए नहीं करते थे कि उनको पैसे मिलेंगे या उनका व्यापार बढ़ जाएगा या उनकी शादियां हो जाएगी या अमीर बन जाएंगे. देखिए ये कलीसिया क्लेश में परमेश्वर की आराधना कर रही थी. सब कुछ खो जा रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, जान तक जा रहा है. पास्टरों की मृत्यु हो रही है, माता पिता की मृत्यु हो रही है, भाई बहनों की मृत्यु हो रही है, रिश्तेदारों की मृत्यु हो रही है. फिर भी स्मिरना की कलीसिया में प्रभु की आराधना करने वाले लोगों की कमी नहीं थी. तालियों को बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे. हम जब स्वर्ग जाएंगे स्मिरना की कलीसिया के विश्वासियों से हम जरूर मिलेंगे. हालेलुया. ये है सच्चा मसीही, ये है सुसमाचार, यही है चर्च, द ओरिजिनल चर्च. क्यों परमेश्वर अनुमति देता है क्लेश? अब एक क्वेश्चन आता है. क्योंकि क्लेश ही एक है जो हमारे असलियत को बाहर लाती है. आमीन. बोलिएगा. శ్రమలు ఏం చేస్తాయి? మన నిజత్వాన్ని బయటికి తీసుకొస్తుంది. हमारी असली भक्ति को बाहर लेकर आता है. हमारे असली फाउंडेशन, हम किसके ऊपर खड़े हैं, ये क्लेश बाहर लेकर आती है. स्मिरना की कलीसिया को परमेश्वर ने परखा, जांचा. प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी दरिद्रता को जानता हूं. ये ऐसी दरिद्रता है जिसमें खाना भी नहीं था उनके पास, सोने के लिए घर नहीं था, मारे मारे फिर रहे थे. ऐसे समय में परमेश्वर उनसे एक बात कहता है, आई नो कि तुम्हारा पॉवर्टी क्या है, मैं जानता हूं. तुम्हारी हालात क्या है, तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्या है, मैं जानता हूं. लेकिन तुम, ब्रैकेट में लिखा है कि तुम धनी हो. आमीन. ये कौन सा धन? धन के बारे में प्रभु बात कर रहा है. तुम धनी हो कलीसिया, तुम सब कुछ खो गए. प्रभु कहता है कि तुम धनी हो. सब कुछ खो जाने वाले हम क्या टेस्टमनी देंगे? प्रभु के मानकर मेरा सब कुछ लुट गया, और 4 लोग को बोलेंगे कि इस मार्ग में मत चलना, क्योंकि इस मार्ग में क्या होता है, बहुत कुछ नुकसान होता है. स्मिरना की कलीसिया को प्रभु कहता है, एक अच्छा इनके बारे में टेस्टमनी देता है कि तुम धनी हो. हालेलुया. किन बातों में वो धनी थे और आज हमें किन बातों में धनी होना चाहिए? याकूब की पत्री का 2 अध्याय 5वां वचन खोलेंगे. याकूब 2 अध्याय 5वां वचन. जल्दी से कोई निकाल कर पढ़िएगा, हिंदी में या तेलुगु में, जल्दी से फटाफट. అలాగనే నాలుక కూడా. యాకోబు 2 అధ్యాయ 5వాं వచనం. నా ప్రియ సహోదరులారా ఆలకించుడి. ఈ లోక విషయంలో దరిద్రులైన వారిని విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులుగాను తన్ను ప్రేమించు వారికి తాను వాగ్దానం చేసిన. तो यहाँ पे लिखा है कि इस दुनिया के कंगाल, हिंदी में लिखा है क्लियर, तेलुगु में लिखा है कि ఈ లోక విషయంలో దరిద్రులైన వారిని విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులుగా. विश्वासमुलो भाग्यवंतुలు. यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी में क्लियरली इस वचन को लिखा है कि विश्वास में क्या है, वो धनी है. बोलिए, विश्वास में क्या है? धनी है. ऐसे भी विश्वासी है. प्रभु कहता है कि संसार की दृष्टि में वो क्या है? कंगाल है, लेकिन विश्वास में क्या है? वो धनी है. कौन सा धन हमें चाहिए? नोटों का धन चाहिए या विश्वास में धनी होना चाहिए? परमेश्वर जिसे रिकॉग्नाइज करता है, परमेश्वर जिस धनवान को पहचानता है, वो धनवान कौन है? जो विश्वास में क्या है? धनी है. आमीन. విశ్వాసంలో ధనవంతులుగా ఉండాలి. क्या हम विश्वास में धनी हैं? प्रभु जब हमें देखता है तो क्या हमारे अंदर विश्वास भर भर के है? अगर हम विश्वास में धनी नहीं है तो परमेश्वर को हम कैसे दिखाई देंगे? विश्वास में, बोलिए,
गरीब, बोलिए, विश्वास में गरीब। तो ऐसे गरीब कितने सारे होंगे जिनके पास कुछ भी स्वर्गीय धन नहीं है। विश्वास में धनी होने वाले लोग को स्वर्ग कैसे देखती है कि वो एक, हाँ, स्वर्ग के धनवान लोग हैं। आमेन। तो इस पृथ्वी पर यदि आपके पास धन नहीं है, आप धनी नहीं गिने जाते। लेकिन यदि आप विश्वास में धनी हैं, परमेश्वर जब आपको देखता है वो आपको एक धनवान के रूप में देखता है। हालेलुया। स्वर्ग जब आपको देखता है कैसे देखता है, बोलिए, धनी, एक धनवान के रूप में देखता है। एक और धन है, पहला तीमुथियुस 6:18 फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 6:18 మొదటి తిమోతిలు రాసిన पत्रिका 6 18 वहां पर एक और धन के बारे में लिखा है, भले कामों में धनी बनो। ఆమేన్। సత్క్రియల్లో ఏముండాలంట? ధనవంతులుగా ఉండాలి। తెలుగు में फिर पढ़ेंगे एक बार। 6:18 వారు వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకుని నిమిత్తము రాబో కాలమునకు మంచి పునాది తమ కొరకు వేసుకొనుచు మేలు చేయవారును సత్క్రియలు అను ధనము గలవారును। మేలు చేసి సత్క్రియలు అను ధనము గలవారును। आमीन। भले कामों में, भलाई करने में धनी। एक ऐसे विश्वासी भी है जिनमें परमेश्वर क्या चाहता है कि भले काम करने में हम क्या रहे? धनी रहे। जो दूसरों की भलाई करने में मन लगाते हैं, जो दूसरों के लिए भलाई करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा भलाई भलाई भलाई। प्रभु उनको कैसे देखता है? धनवान के रूप में देखता है। भलाई करने में क्या है? धनवान। हालेलुया। एक और धन के बारे में लिखा है जिसके बारे में 2 वचन है जो परमेश्वर के विषय में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं। 145 भजन संहिता उसका 8वां पद इस प्रकार कहता है, गॉड इज रिच इन लव। परमेश्वर प्रेम में धनी है। परमेश्वर किस में धनी है? प्रेम में धनी है। प्रभु आपका धन मुझे दो, यदि हम प्रार्थना करें तो प्रभु क्या देगा? अपने प्रेम को देगा। स्वर्ग में क्या ये करेंसी है क्या? हमारा जो यहाँ पर गांधी का छपा हुआ करेंसी स्वर्ग में रखा हुआ है। स्वर्गीय धन क्या है? गॉड इज रिच इन लव। परमेश्वर प्रेम में धनी है। तो प्रभु आपका धन मुझे दो, स्वर्गीय धन से भर दो। कलीसिया जा रहा हो, इतने साल से धन नहीं मिल रहा है, प्रभु ने आपको भर भर के स्वर्गीय धन दिया है और अब पहचान नहीं पा रहे हो कि आपको परमेश्वर ने क्या दिया है। आमीन। तो ये प्रेम जो है स्वर्ग का धन है, परमेश्वर का धन है, जिसमें परमेश्वर बहुत धनी है। हालेलुया। एक और धन है जो परमेश्वर के पास है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 लिखा है, हमारा परमेश्वर दया में धनी है। गॉड इज रिच इन मर्सी। దయ చూపుట యందు ఆయన ఏమున్నాడు? ధనికుడుగా ఉన్నాడు। దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉండి, करुणा संपन्नुडु। ये संपन्नुडु वर्ड का मतलब है रिच। इंग्लिश में लिखा है गॉड इज रिच इन मर्सी। हमारा परमेश्वर दया में धनी है। क्या हम दया दिखाने में धनी है या दया दिखाने में बड़े सबसे ज्यादा कंगाल है? जब हम दूसरों पर दया कर पाते हैं, इसका अर्थ है कि दया हमारे अंदर भर भर के है। आमीन। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें स्मिर्ना की कलीसिया में थी। इसलिए प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी दरिद्रता को, यानी तुमने संसार का जो कुछ खो दिया है, उस कमी को मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास अभी जमीन नहीं रहा, तुम्हारे पास नौकरी नहीं रहा, तुम्हारे पास संपत्ति नहीं रहा, सोना नहीं रहा, चांदी नहीं रहा, लेकिन तुम अब भी क्या हो? धनवान हो, क्योंकि तुम विश्वास में धनी हो, तुम प्रार्थना में धनी हो, तुम दया करने में धनी हो, तुम पवित्रता में धनी हो, तुम भले काम करने में धनी हो, तुम क्षमा करने में धनी हो। हालेलुया। स्मिर्ना की कलीसिया को स्वर्ग और परमेश्वर एक धनी कलीसिया के रूप में देखता है। तो अगर हम पूछे कि 7 कलीसियाओं में कौन सी कलीसिया रिच थी, तो हम क्या कहना है हमें? बोलिए। सुनाई नहीं दिया। किसी ने बोला सुवर्णा। स्मिर्ना की कलीसिया। हालेलुया। तो स्मिर्ना की कलीसिया धनी कलीसिया। अब बोलिए, मसीही लोग, आप में से कितने लोग परमेश्वर की दृष्टि में धनी हैं? मनुष्यों की दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी धन कमाया है? आमीन। कौन सा धन चाहिए?
स्वर्ग का धन चाहिए। हालेलुया। एक और धन के बारे में भी मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय 20 में लिखा है कि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहां चोर और डाकू चोरी कर लेंगे, जहाँ कीड़ा खा जाएगा, जहाँ जो है खाई पकड़ लेगा। हालेलुया। पृथ्वी पर जमा करने का प्लान मत करिएगा, यहाँ पर चोर चोरी कर ले। आप सोचेंगे बैंक से कौन चुराएगा? आपको पता है इन दिनों में बैंक से भी कैसे चोरी होता है। आमेन। डिजिटल चोर लोग कितने आ गए हैं, साइबर क्रिमिनल्स कितने आ गए हैं। इतना ही छोड़िए, कब कौन सा बैंक दिवालिया हो गया तो हमारा भी पैसा दिवालिया हो गया। आमेन। तो पृथ्वी पर प्रभु पहले से बोल रहा है धन जमा मत करो, उससे कुछ फायदा नहीं है। कहां पर जमा करो? स्वर्ग में जमा करो। अब बोलिए, स्मरणा की कलीसिया ने स्वर्ग में जमा किया कि नहीं किया? कैसे किया? खो के किया। बोलेंगे खो के किया। प्रभु के लिए जब हम खो देते हैं वो उधर जमा हो जाता है। आमीन। फिर से बोलती हूं मैं, प्रभु के लिए जब हम खो देते हैं, దేవుని కొరకు ఏదైనా మీరు కోల్పోయారా అది అక్కడ డిపాజిట్ అయిపోయింది। आमेन। रिश्तेदारों को खो दिया है, वहां नए नए रिश्तेदार है आपके लिए। परमेश्वर के लिए आपने बहुत कुछ खो दिया है, आपके लिए उधर जमा हो गया है। ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత నాకు జాబ్ పోయింది, अरे आपके लिए तो बड़ा राजा वाला पोस्ट वहां पर वेट कर रहा है, राजकुमारी का पोस्ट वेट कर रहा है। प्रभु के निमित्त आपने रिश्तेदारों को खोया, जमीन जायदाद खोया है, आपके लिए एकड़ एकड़ जमीन आपके लिए इंतजार कर रहा है। प्रभु के लिए आपने बहुत कुछ खोया है, जिसने जितना खोया है उतना स्वर्ग में वो जमा कर रहे हैं। हालेलुया। आपका हर एक चीज जो आपकी ओर से दूसरों के पास जाता है या परमेश्वर के पास जाता है, वो सब सीधे स्वर्ग में जमा होता है। लेकिन जो सिर्फ आपके पेट में जाता है वो सब नाश हो जाता है। जिसका खुद आप अनुभव करते हो वो स्वर्ग पे नहीं पहुंचता है। हालेलुया। तो इस प्रकार स्मरणा की कलीसिया धनी थी। आएंगे उसी वचन को और थोड़ा आगे देखेंगे। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। वहां पर लिखा है कि जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं नहीं, यहाँ पर यहूदी शब्द जो यहूदी से जो मसीही बने उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया कि यहूदी, यानी हम कह सकते हैं जो लोग मसीही कहते हैं पर क्या नहीं है, मसीही नहीं है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो शैतान की सभा वाले हैं। मतलब स्मरणा की उस इलाके में ऐसे लोग भी थे उन दिनों में जो कहते तो थे कि मैं भी आप ही लोगों में से एक हूं, कि मैं भी विश्वासी हूं, लेकिन अंदर कौन छुपा बैठा था? उनका अंदर शैतान छुपा बैठा था। देखिए, शैतान की सभा, ये वर्ड हम यहीं पर एक जगह पर हम देखते हैं। शैतान की सभा प्रकाशित वाक्य में हमें नजर आती है। स्मरणा में उस टाइम में भी चर्च ऑफ सैटन ऐसा एक ग्रुप था जो दिखने में कैसे दिखते थे? बोलिएगा, यहूदी यानी मसीही दिखते थे, पर अंदर से कौन है वो? शैतान की सभा वाले। टू डेंजरस। आमेन। अंत की कलीसियाओं में भी यही देखने को मिलता है। हमारे अंडमान में तो ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि चर्च ऑफ सैटन के लोग कैसे भ्रम में लोगों को फंसाते हैं, दिखते और हमारे बीच में ही घूमते फिरते मसीही लोगों की तरह रहते हैं। हालेलुया। उसके बारे में अगर मैं जानकारी दूं तो बहुत समय चला जाएगा, तो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन प्रभु कहता है कि ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं, स्मरणा में है, जो शैतान की सभा वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये कलीसिया ऐसे लोगों से दूर थी। आमेन। जो शैतानी कामों में सम्मिलित थे, जो परमेश्वर का वचन का अनुकरण नहीं कर रहे थे। आगे हम वचन में देखेंगे। 10वां वचन में एक ऐसा प्रोफेसी है जो प्रभु कहता है, एक होने वाली घटना के बारे में प्रभु उनको आगाह करता है। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। ऑलरेडी ये कलीसिया, स्मरणा की कलीसिया, जब परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, इस यूहन्ना के थ्रू परमेश्वर इस कलीसिया को पत्र भेज रहा है, पहले से ही ये क्या सह रही है? बोलिए, क्लेश सह रही है।
फिर परमेश्वर क्या कहता है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। और भी दुख हैं, स्मरणा की कलीसियाओं को झेलने होंगे इन फ्यूचर में, लेकिन तुम डरना मत। क्यों डरना मत? क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। क्लेश और दुख क्या करने के लिए आती है बोलिएगा? परखे जाने के लिए, टेस्टिंग के लिए आती है। तो परमेश्वर को अधिकार है कि वो अपनी कलीसिया को परखे। आमेन। स्मरणा की कलीसिया को परमेश्वर परख रहा था। परमेश्वर का परखने का तरीका अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि हर एक कलीसिया सेम स्मरणा की कलीसिया की तरह ही दुख उठाए। परमेश्वर अलग अलग तरीकों से परखता है। आज हम भी परखे जाते हैं। आप जिन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं या जो परिस्थितियां आपसे लड़ रही है, उन परिस्थितियों से परमेश्वर हमें परख रहा है। आमेन। तो उन परिस्थितियों को उठाकर यदि बात करेगा तो प्रभु क्या कहेगा? डरो मत। जिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को तुम्हें और झेलने होंगे, वो तुम्हें नाश करने के लिए नहीं, लेकिन मैं तुम्हें परखने के लिए होने दे रहा हूं। तब हमें समझ में आएगा। आमीन। जिन रिश्तेदारों के द्वारा तुम निंदा सहने वाले हो, उनको देखकर डरो मत। जिस अकेलेपन की दौर से मैं तुम्हें ले चलने वाला हूं, ये तुम्हें जांचने के लिए है। आमीन। ऐसे बहुत सारे हमारे व्यक्तिगत, हमारी जिंदगी में आने वाली परिस्थितियों से ही परमेश्वर अपनी कलीसिया का जांच करता है, परखता है। आमीन। तो स्मिरना की कलीसिया को जो परखा गया वो आग जैसे एक क्लेश था, फायर। उस आग से हम अपने क्लेशों को तुलना नहीं कर सकते। वो आग जैसी परीक्षाओं के सामने हमारे जिंदगी में आने वाली ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं ना, धूल के समान है। आमीन। धूल के समान है, जिनको लेकर हम इतना चिंतित हो जाते हैं, जिनको लेकर हम इतना डिस्करेज हो जाते हैं, इतना हम निरुत्साहित हो जाते हैं, इतना हम ठंडे पड़ जाते हैं, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है जो आदि की कलीसियाएं और बहुत सारे विश्व की कलीसियाएं जो सह रही है। अग्नि रूपी, प्रभु का वचन कहता है, क्या है क्लेश? वो अग्नि रूपी क्लेश, अग्नि रूपी परीक्षा। ऐसी परीक्षा हमें नहीं आई है। हम नहीं जानते कि आने वाले दिनों में अंडमान की कलीसियाओं की स्थिति कैसे होगी। कब तक यहां पर ऐसी ही चैन शांति बना रहेगा, हम नहीं जानते। जब तक कलीसिया में प्रार्थना है, हम चैन से भक्ति कर सकते हैं। जब तक विश्वासी अपने नायकों के लिए, अधिकारों के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए प्रार्थना कर रही है, हम चैन के साथ भक्ति कर सकते हैं। जैसे जैसी कलीसिया प्रार्थना के ऊपर मन हटाकर जिन चीजों के लिए हमें प्रार्थना करना है और कहा गया है कि उनके लिए प्रार्थना करें, हम वहां छोड़कर अपने ही चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए प्रार्थना में लगे रहते हैं, तब भक्ति करते करते एक समय क्या होता है? शेक होता है। और ये शेक, परखा जाना हमारे भलाई के लिए है कि हम निकल कर आए कि कौन असली है, कौन नकली है। गत रात को ये वचन को जब मैं ध्यान करके सो गई थी, मेरे सपने में मैंने बहुत भयानक क्लेश को देखा, बहुत बड़ा एक आपदा को देखा। उसमें मैं थी, उसे अनुभव मैंने किया, कैसे जो है मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार सीधा ही सवाल किया जा रहा था। और उस वक्त हमें कोई बचाने वाला पड़ोसी देश था, तो सपने में एक ही देश था, म्यांमार। वहां के लोग जो बर्मीस है वही हमें बचा सकते थे, ऐसा मैंने सपने में देखा। इससे पहले भी मैंने एक बार सपने में देखा था जिसमें सिर्फ एक ऐसे लोग हमें बचा सकते थे जिनको हम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो हमें बचाएंगे। मैं अभी बताना नहीं चाहती माइक में। हालेलुया। तो परमेश्वर दिखाता है कि अब जो हम चैन से भक्ति कर रहे हैं ना, ऐसा ही चैन हमेशा बना नहीं रहेगा। स्मरणा की कलीसिया परखी गई, तो ये परखे जाने पर पीछे नहीं हटी। और एक वचन यहां पर विशेष लिखा है, देखिएगा, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा।
परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है, तुम्हें कितने दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा? 10 दिन तक। ये एक स्पेसिफिक जो है परमेश्वर एक टाइम पीरियड के बारे में बताता है। ये 10 दिन का मतलब 10 दिन नहीं है, 1 डे इक्वल टू 1 ईयर। एक 10 ईयर्स का एक पीरियड जो है स्मिरना के समय में आया था। स्मिरना में बहुत सारे रोमन एम्परर या सम्राट, या तेलुगु में कहते हैं कि चक्रवर्ती, इन्होंने शासन किया। उसमें से एक 10 एम्परर का मैं नाम आज बताना चाहूंगी, जो बहुत ज्यादा कट्टर थे, जो बहुत ज्यादा मसीही विरोधी थे। इन्होंने अपने शासन काल में बहुत सारे मसीहों को उन्होंने मार दिया। उनमें से पहला है नीरो, फिर डोमेटियन, त्राजान, हद्रियान, सेवेरस, मैक्सिमाइनस, डेसियस, वलेरियन, ऑरेलियन, और 10वां जो है डायोक्लेटियन। ये जो डायोक्लेटियन है, बाकी 9 लोगों से भी ज्यादा ये व्यक्ति कट्टर था, और इसने बहुत ज्यादा स्मिरना की कलीसियाओं को जो है टॉर्चर किया। और इसने कब से कब तक वो जो है किया, 302 एडी से लेकर 312, बराबर 10 साल का टाइम पीरियड था। इस 10 सालों में इसने स्मिरना में बहुत अत्याचार किया, बहुत 3rd डिग्री पनिशमेंट कहा जाता था। मसीहों को जेल में डालना, उनकी हत्या कर देना, उनका सब कुछ लूट लेना, उनको टॉर्चर करना, नागरिकता छीन लेना, जितने प्रकार से मसीह लोगों को टॉर्चर किया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है, इसके शासनकाल में बहुत ज्यादा हुआ। क्या यहीं से ही खून बहना स्मिरना में खत्म हो गया? नहीं। कुछ सालों के बाद जो है स्मिरना के इन इलाकों को, या इफिसुस के इन इलाकों को तुर्क के लोग आए और उन्होंने इसे कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर रोमन गवर्नमेंट का शासन धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। तो साल 1424 से लेकर 1922 तक फिर एक ऐसा साल रहा जहां पर मसीह लोग बहुत ज्यादा शहीद हो गए। 19वीं शताब्दी की बात, 14वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक जो है बहुत सारे मसीह लोगों को मारा गया। और इन कालों में फिर से भूकंप, महामारी बार बार वहां पर आता रहा। आमीन। अद्भुत बात मैं एक बताऊं आपको, 7 जो चर्चेस का जो नाम है, इसमें से आज वर्तमान के युग में एक जगह पर भी वो चर्च आज नहीं है। जैसे प्रभु ने पिछले सप्ताह हमने इफिसुस की कलीसिया के बारे में ध्यान करते हुए एक वचन वहां पर क्या लिखा है, मन फिराओ नहीं तो मैं आकर तुम्हारे दीप स्तंभ को तुम्हारे जगह से हटा दूंगा, तुम्हारा चर्च और नहीं बचेगा। लेकिन स्मिरना की कलीसिया के बारे में लिखा है कि ये आज तक है वहां पर। हालेलुया। इतने लोग शासनकाल बदलते गए, अभी तुर्कियों का साम्राज्य वहां पर चल रहा है, लेकिन फिर भी स्मिरना की कलीसिया, यहाँ के मसीहों को कोई मिटा नहीं पाया। इसका कारण क्या आपको पता है? जहां जितना पवित्र लोगों का खून बहाया जाता है, वो जगह एक पवित्र लोगों का बीज के रूप में उतना ज्यादा आत्मिक फसल भी वहां पर काटा जाता है। हालेलुया। तालियों को बजाकर प्रभु की महिमा दें। ऐसे बहुत सारे सम्राट, चक्रवर्ती दुनिया में आए जिन्होंने टारगेट ले लिया था कि हम पृथ्वी पर से मसीहों को मिटा देंगे हमेशा के लिए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, कहीं कोने में अंडमान निकोबार द्वीप है, जो मैप में भी मुश्किल से दिखता है, यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं दिखने वाले इस आइलैंड तक पहुंच चुका है। सिर्फ इस आइलैंड तक नहीं, सारे आइलैंड्स में हमारी कलीसियाएं हैं, सारी भाषाओं में इंडिया में बाइबल है। क्यों? सत्य को कोई रोक नहीं सकता, जीवित परमेश्वर को यात्रा करते हुए कोई रोक नहीं सकता। आमीन। अगर सुसमाचार रुकता है तो किसके वजह से रुकता है बोलिएगा? సువార్త ఆగిపోతుందంటే ఎవరి గురించి ఆగిపోతుంది? ठीक है, उन सदियों में 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, 4th सेंचुरी, इन सारे सेंचुरीज में 14वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, ये सारे शताब्दियों में सेवा करने वाले सेवक इतने फायरी थे कि वो सुसमाचार को यहां तक लेकर आए। AD 52 और उससे पहले 30 में ही जो है बर्तुलो में गुजरात आए। हाल ही में मैंने ऐसा इतिहास को पढ़ा। AD 52 में थोमा आए। ये सारे लोग तो सुसमाचार को लेकर इतने दूर दूर मुश्किल से यात्रा करके आ गए। और हमारी शताब्दी में, ये 2000 ईयर्स, इस शताब्दी में सुसमाचार को हम कितना दूर ले जा पा रहे हैं? क्या हम कुछ ले जा पा रहे हैं?
कि आने वाली पीढ़ी, ये सदी अगर चला जाए, प्रभु का समय और भी यदि आने में देर रहे, ये सदी बीत जाए, हमारा काल चला जाए, एक नेक्स्ट पीढ़ी आती है, क्या उस पीढ़ी तक यीशु मसीह का नाम जानने वाले लोग रहेंगे? आमीन। अगर हमारे समय में हम काम ना करें, हम सुसमाचार को दूसरों के कान तक ना ले जाए, ये कंटिन्यू कैसे होगा? ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु स्वर्ग से देखेगा कि कौन से पीढ़ी में कौन सा कितना आग था, कौन से पीढ़ी में पैदा करके भेजे वाले लोग, उन्होंने कितना काम किया। तो हमारी पीढ़ी में हमारी गिनती होगी कि हमने कितना काम किया, हम कितना फैला रहे हैं और हम कितना आग से जी रहे हैं, हम कितना प्रभु में धनी हैं, हम कितना प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमारी पीढ़ी के लोगों को तो शर्म से क्या होना पड़ेगा? सर झुकाना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियों तक हमने प्रभु का वचन को फैलाया ही नहीं। ये जिम्मेदारी हमारी है। हालेलुया। कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 18 से 20 तक। యోహాను సువార్త 15 అధ్యాయం 18 నుండి 20 వరకు. 15 అధ్యాయం. లోకం మిమ్మల్ని ద్వేషించిన ఎడల మీకంటే ముందుగా నన్ను ద్వేషించినని మీరు ఎరుగుదురు. మీరు లోక సంబంధులైన ఎడల లోకము తన వారిని స్నేహించును. అయితే మీరు లోక సంబంధులు కారు, నేను మిమ్మను లోకంలో నుండి ఏర్పరచుకొంటిని. అందుచేతనే లోకం మిమ్మను ద్వేషించుచున్నది. దాసుడు తన యజమాని काफी यदि संसार तुमसे बैर रखता है, वचन पढ़ते वक्त अपनी जिंदगी को लेकर सोचिएगा। यदि संसार या आपके रिश्तेदार या आपके संसार के मित्र या बाकी लोग पड़ोसी तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। कब प्रेम रखता संसार आपसे? यदि आप किसके होते तो? आप संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। याद रखिए, हम कहाँ के नहीं हैं? हम संसार के नहीं हैं। बोलेंगे, हम संसार के नहीं हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। क्यों बैर रखता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, इसलिए संसार हमसे बैर रखता है। बस प्रभु ने चुन लेने से संसार बैर रखता है? जी हाँ, ये यहाँ का चुनाव नहीं है, यहाँ से चुन लिया है अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। हमें किस लिए चुना है? अपने राज्य की स्थापना करने के लिए। हम उनके राज्य के लोग हैं और इस राज्य और उस राज्य का युद्ध होने वाला है, और ये युद्ध अभी से शुरू हो रहा है। अभी पर्दे के पीछे है और एक दिन ये पर्दे के बाहर आ जाएगा। आमीन। इसीलिए शत्रुता अभी से है, क्योंकि उनके अंदर जो है और हमारे अंदर जो है एक दूसरे को जानते हैं और वो लड़ते हैं, विरोधी है। इसीलिए हमसे संसार बैर करता है। और वचन आगे कहता है, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। बोलिए, यदि उन्होंने यीशु को सताया तो प्रभु कहता है कि तुम्हें भी सताएंगे। और वचन क्या कहता है? यदि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी भी, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। मतलब नहीं मानी तो तुम्हारी भी नहीं मानेंगे। संसार हमें सताता है, हम हमेशा माइनॉरिटी रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को पहले सताया। यही हमारा बल है। हम अकेले नहीं है जो सताए जा रहे हैं, हम बुलाए गए हैं, चुन लिए गए इस राज्य के लिए नहीं, उस राज्य के लिए। वहां जाने तक बहुत सारी परीक्षाएं और परखा हमें जाता है कि कौन फिल्टर होकर वहां के लिए सूटेबल है या वहां जाने के योग्य है। आमीन। प्रभु के वचन में हम आगे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में वापस आएंगे। प्रकटना ग्रंथंलो मरला वचन 2 अध्याय में। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। प्रभु उनसे कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। कब तक विश्वासी बने रहना है? बोलिए, प्राण देने तक। आज ये शपथ लेकर जाइए
कि प्रभु मैं जान देने तक या जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक मैं विश्वासी बना रहूंगा, अविश्वासी मैं नहीं। चाहे कोई भी परिस्थितियां आए, मैं विश्वासी ही बना रहूंगा। प्रभु इस कलीसिया से कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी बना रहे। तो मैं क्या दूंगा तुम्हें? जीवन का मुकुट दूंगा। महिमा का मुकुट होता है, आदर का मुकुट होता है, बहुत सारे मुकुट है, ना मुरझाने वाला मुकुट, लेकिन इस मुकुट का नाम क्या है? द क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट। क्यों जीवन का मुकुट दे रहा है? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को खोया है यीशु के निमित्त। जो लोग यीशु के निमित्त जान देने तक का परवाह करे बिना शहीद हो चुके हैं या शहीद होने वाले हैं, केवल उनके सर पर ही यह जीवन का मुकुट रखा जाएगा। जीवन किरीटम सबको नहीं मिलेगा। जीवन का मुकुट प्राण देने तक के विश्वासी जो बनेंगे, हमारे लिए अलग अलग मुकुट होगा। ना मुरझाने वाला मुकुट, परमेश्वर के लिए महिमा लाए तो महिमा का मुकुट, अलग अलग मुकुट होता है। लेकिन जो शहीद हुए हैं, उनके नाम के निमित्त सब कुछ खो गए हैं, जान तक खो गए। लास्ट में क्या बचा उनके पास? जमीन चुरा लिए, नौकरी चुरा लिए, पैसे चुरा लिए, चर्च तोड़ दिए, मार मार कर हेल्थ भी ले लिए। बचा क्या था उनके पास? प्राण बचा था। आखिरी में क्या करे? उसे भी निकाल दिए, प्राण तक उन्होंने दे दिया। नाम नहीं, नागरिकता नहीं, मारे मारे फिरे, सब कुछ त्याग देने के बाद प्राण बचा था, वो भी प्रभु के लिए उन्होंने त्याग दिया। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। जान देने तक विश्वासी बने रहो, लास्ट मोमेंट तक विश्वासी बने रहो। कहीं पर भी ये नहीं बोलना कि मैं विश्वासी नहीं हूं। कहीं पर भी तुम ये स्वीकार, गला पर चाकू रखकर बताओ तुम मसीह हो कि नहीं। लास्ट बार पूछ रहा हूं, मसीह हो कि नहीं? मैं मसीही हूं, मैं विश्वासी हूं। काट दे। जान देने तक विश्वासी बने रहे। अभी के जमाने में बंदूक रखे, एक ट्रिगर दबाते ही बताओ तुम क्रिश्चियन हो। कहोगे अपने आप को? क्या कहोगे? मसीह कहोगे? जी मैं मसीही हूं। हालेलुया। एक दबाया, खत्म। जान देने तक विश्वासी बने रहना, अपनी बुलाहट में बने रहना। आज स्मरणा की कलीसिया हमें ये वचन सिखा रही है, हमें ये चुनौती दे रही है कि आज हम छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु को डिनाई कर रहे हैं, प्रभु का तिरस्कार कर रहे हैं। क्या छोटा सा तूफान हमें रोक रहा है? छोटा सा पानी, बारिश, गीला होना हमें अगर विश्वास से दूर ले जा रहा है, क्या हम जान दे पाएंगे? अगर ऐसा अनाउंसमेंट होता कि आज चर्च आइए, आने वाले सबको पूछा जाएगा आखिरी बार कि तुम मसीही हो या कौन हो, कितने लोग प्रेजेंट रहेंगे? ईमानदारी से बोलेगा। सिर्फ इसलिए आज चर्च में हमें जाना है, आज हिसाब किया जाएगा। सरकारी लोग आएंगे, सरकारी लोग आएंगे लिस्ट लेकर, आपके चर्च के विश्वासियों का लिस्ट दे दो, अबरडीन रिवाइवल मिनिस्ट्री का, और एक एक को छोटे बच्चे से लेकर। क्या हम आएंगे वो संडे? एस्तरगर हम आएंगे वो संडे? सोलोमन जी वो संडे आएंगे हम? सिर्फ किस लिए? शहीद होने के लिए, जान देने तक के लिए। क्या हम आएंगे? उस दिन जल्दी रेडी होके आएंगे कि लास्ट चिकन बिरयानी खा कर आते हैं। प्रभु मैं कैसे रेडी हूं आज। हर दिन तो हम जाते हैं ब्लेसिंग पाने के लिए, चर्च चंगाई पाने के लिए जाते हैं। प्रभु हम जीवन पाने के लिए जाते हैं, हम बल पाने के लिए जाते हैं, वचन सुनने जाते हैं, वर्शिप करने जाते हैं, दोस्त से मिलने जाते हैं, ये करने जाते हैं, वो करने जाते हैं। संडे के बाद हम पिकनिक का प्लान बनाकर जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। लेकिन आज के संडे क्यों जाना है? प्रभु के लिए जान देने का मौका मिला है। उन्होंने हमारे लिए जान दिया, अब कुर्बानी देने का टाइम आया। अगर ऐसे हम परखे जाए तो क्या हम खड़े रहेंगे? एक दिन में वो नहीं आता है वो विश्वास। हर परिस्थितियों को जो पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, वही अंत तक खड़े रह पाएंगे। नहीं तो एक को मरते हुए देखकर दूसरा भाग जाएगा। एक्सीडेंट का फोटो देख नहीं पाते ना, व्हाट्सएप में आता, ब्लड नहीं देख पाते, हम कटा हुआ नहीं देख पाते, हमें एक्सपीरियंस नहीं है देखने।
लेकिन ऐसा सीरिया में कई मसीहों को 2013, 2014, 15 में आप जानते ISIS के लोगों ने कैसे मारा था। धनाधन शूट करते गए, जान देने तक विश्वासी बने रहे। ये सब जीवन के मुकुट के हकदार है। हालेलुया, महिमा हो परमेश्वर को कि ये प्रभु के लिए ऐसे विश्वासी जन है और ऐसे सेवक लोग हैं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया से और इस वचन को YouTube के द्वारा सुनने वाले सबसे कहता है कि जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। आमीन। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगी, रेफरेंस दिखाए बिना समय हमारे पास कम है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचे। पहली मृत्यु क्या है? हम में से कोई बताएगा? व्हाट इज फर्स्ट डेथ? यहाँ पर दूसरी मृत्यु के बारे में बताया गया है ना, तो पहली मृत्यु क्या है बोलेंगे? शारीरिक मृत्यु। जो हम सभी मनुष्य पृथ्वी पर एक बार जन्म लेते हैं और एक बार सबके सब क्या होंगे? मरेंगे ही। कोई मरे बिना प्रभु के पास जाएगा तो वो तब वो भाग्य मिलेगा जब आज हम प्रचार करते प्रभु बादलों में आ जाए। तो पहली मृत्यु को भी हमने नहीं देखा, दूसरी मृत्यु को भी नहीं देखा। धन्य है वो कलीसिया, दुल्हन, वो तो चर्च दुल्हन है, उठा ली जाती, विवाह के बोझ में पहुंचा दी जाती। और वे ही लोग हैं जिन्होंने क्या नहीं देखा? पहली मृत्यु भी नहीं देखा। ठीक है, अब जिन जिन का पहली मृत्यु हो गया है या होने वाला है, हमारा भी प्रभु का वचन कहता है कि देयर इज सेकंड डेथ ऑल्सो, दूसरी मृत्यु भी है। वो दूसरी मृत्यु किसको आती है? बोलिए, दूसरी मृत्यु किसको आती है? जो सिर्फ एक ही बार जन्म लेता है। बोलिए, जो एक ही बार जन्म लेता है वो 2 बार मरता है। जो 2 बार जन्म लेता है वो एक ही बार मरता है। जो एक बार जन्म लेता है, सिर्फ माँ के कोख से जन्म लिया, वो 2 बार मरेगा। शरीर का मौत ही मनुष्य के लिए द एंड नहीं है। दैट इज सेकंड डेथ, एटर्नल डेथ है। वो डेथ अंत नहीं है, वो मृत्यु सदैव रहेगी, आग का झील है वो। हालेलुया। और जो 2 बार जन्म लेते हैं, यानी शरीर में माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद आत्मा में हम पानी से और आत्मा में जन्म लेकर प्रभु के संतान बन गए हैं और अंत तक जय पाए हुए खड़े हैं, ऐसों को दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। जितने लोग मसीह के लिए स्मरणा में जय पाए, उनमें से एक पर भी सेकंड डेथ लागू नहीं होगा। वो आग के झील में डाले नहीं जाएंगे। उनके ऊपर जीवन का मुकुट है। हालेलुया। सदैव सदैव परमेश्वर के साथ राज्य करने के लिए चुने गए विश्वासी है। क्या हम भी स्मरणा की कलीसिया के तरह उनके गिनती में आना चाहते हैं? हमें भी जय पाना है, हमारी परिस्थितियों से जय पाना है, प्रभु के लिए हमें आगे बढ़ना है। वो आग, वो तृष्णा हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम ठंडे रहे तो प्रभु हमें परखेगा। ये वार्निंग के रूप में ले लीजिएगा। यदि हम ठंडे रहे तो हमें गर्म करने के लिए क्लेश आएंगे। माने वेट छेड़न की एमोस्ताई श्रमलो स्थाई। क्लेश हमें क्या करती है? बोलिए, गर्म करती है। क्लेश आएगी यदि हम ठंडे रहे तो। इसलिए हमें परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, अंत तक परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह हमारी कलीसिया को दे। और शहीदों के बारे में ज्यादा जानना है तो प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसका 9 से लेकर 17 वचन को आप पढ़िएगा। जिन्होंने डायरी लाए हैं, नोट्स लाए हैं, लिख कर रखिए। रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 to 17, वहां पर जो इन क्लेश और महाक्लेश में से होकर गए हैं, उनको कैसे स्वर्ग में, कैसे उनके बारे में लिखा गया, वो वचनों को अब पढ़ने का समय नहीं, आप पढ़िएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी कलीसिया को आशीष करे। आइए हम सभी उठकर खड़े हो जाएंगे। रंड मन मंत्रम ले चिनल बड़दाम। आज प्रभु ने हमसे बात किया है स्मरणा की कलीसिया के द्वारा। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हम मूड ऑफ होकर चर्च नहीं जाऊंगा, प्रेयर नहीं जाऊंगा, हम ठंडे पड़ जाते हैं। क्या हम प्रभु के लिए जान दे पाएंगे? जान की बात दूर रखिए, अभी प्रभु आपका जान नहीं मांग रहा है, आपका समय मांग रहा है, आपका पूरा हृदय मांग रहा है। मी समयानी मी हृदयाने देवड़ा अडुगुచున్నాడు।
ప్రాణం గురించి పక్కన పెట్టండి. మీ సమయాన్ని, మీ హృదయాన్ని దేవునికి ఇవ్వడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? हालेलुया। अपने समय और अपने जो है हृदय को पूरी तरह परमेश्वर को देने के लिए क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु के सामने समर्पण करेंगे। प्रभु के दास इस वक्त हमें प्रार्थना में चलाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।